साथियों नमस्कार। मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और जैसा कि हम योग को लेके आगे कार्य कर रहे हैं और लगातार हमारी नित्य नए योगा क्लासेज रहती है, और उसी में हमने एक और विषय सुना है, मुद्रा चिकित्सा। तो मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत मुद्राओं के माध्यम से भी हम कई रोगों को ठीक करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए योग चिकित्सा में मुद्रा चिकित्सा की बात करते हैं, यानी मुद्रा विज्ञान की बात करते हैं। तो ये बड़ा ही रहस्यमय विज्ञान है और हमारे शरीर को बनाने में अहम योगदान रखते हैं 5 तत्व। चाहे मैं अग्नि की बात करूं, वायु की बात करूं, आकाश की बात करूं, या पृथ्वी की बात करूं, या जल की बात करूं, ये पांचों तत्व हमारे लिए अहम योगदान है। और ये पांचों तत्व हमारी अंगुलियां प्रस्तुत करती हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन्हीं से हमारा पूरा शरीर मैनेज होता है, मेंटेन होता है, और यहीं से हमें मिलती है जीवनी शक्ति, यानी जीवन जीने की ऊर्जा। तो साथियों, इन्हीं को मैनेज करने के लिए मैं एक और अच्छी मुद्रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको हम जानते हैं शंख मुद्रा के नाम से। इसको हम सहज शंख मुद्रा भी कहते हैं। ये सहज रूप से लग जाती है, लगाने में बिल्कुल आसान है। बस इसके अद्भुत परिणाम हैं। चाहे हमारी आवाज़ की बात हो, जैसे कुछ लोगों की आवाज़ थोड़ी कड़वाहट होती है, या तुतलाहट होती है, या कुछ ऐसा होता है कि वो साफ नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है सहज शंख मुद्रा। इससे हकलाना तुतलाना बंद हो जाता है और आवाज़ को हमारी मधुर बनाता है। साथ ही साथ एक और इसके अंदर अच्छी बात है, जो हमारे गले से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको भी यह मेंटेन करती है। यह मुद्रा हमारे ब्रह्मचर्य में भी हमारी मदद करती है, यानी जो विद्यार्थी और जो युवा शक्ति को बचाकर ब्रह्मचर्य में पूरी तरह से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है। तो आज हम सहज शंख मुद्रा और शंख मुद्रा दोनों की ही बात करेंगे। दोनों के ही लाभ मैंने बताए हैं आपको, चाहे तुतलाना हो, हकलाना हो, आवाज़ को मधुर बनाता है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के पालन में, और गले में थायराइड के लिए, और हमारे वाणी में सुधार करता है, और आंतों के रोग भी इस मुद्रा से दूर होते हैं। यानी हमारे समस्त पेट संबंधित, आंतों के संबंधित जो दोष हैं उनको दूर करने में सहायक है। साथियों, इस मुद्रा को हम पूजा में भी उपयोग में लाते हैं। तो इसकी विधि क्या है? बिल्कुल सिंपल और सरल है। पहले मैं सहज शंख मुद्रा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में शंख मुद्रा के बारे में। तो कैसे लगाते हैं? दोनों हाथों को हमने आपस में, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है सहज रूप से। आराम से इन हथेलियों की फिंगर को हल्का टाइट करते हुए अच्छे से हथेली को दबाना है, और दोनों अंगूठों को सीधा सामने कर देना है। ये दोनों अंगूठे सीधे रहेंगे, सामने की ओर रहेंगे, और इस मुद्रा में आपको हथेली और फिंगर पर हल्का दबाव देकर रखना है, यानी आपस में उनको हल्के प्रेशर के साथ रखेंगे तो यह हमारे जो बीमारी, जो रोग, जो समस्याएं हैं उनको ठीक करेगा। समस्याएं नहीं हैं तो समस्याएं आने नहीं देगा। यानी इसका दोष, इसकी हानि कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो यह मुद्राएं हमारे जीवन में बड़ी ही प्रभावी है, जिसको हम जानते हैं सहज शंख मुद्रा के नाम से। अभी मैं आपको दूसरी मुद्रा की ओर ले चलता हूँ, जिसको हम शंख मुद्रा के नाम से जानते हैं। शंख मुद्रा करने के लिए हमने बाएं हाथ के अंगूठे को, अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से बंद कर लेते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे को, और दाहिना हाथ पीछे से ऐसे सपोर्ट के लिए लगा देते हैं। यानी कि हमारे जो बायां हाथ है वो दाहिने हाथ के पीछे चला जाएगा, और जो बायां अंगूठा है वो मुष्टिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे रखते हुए शंखनुमा आकृति बन जाती है। तो इस आकृति के साथ बहुत ही अच्छे से यह हमारे आंतों का शोधन करने में सहायक है। साथ ही साथ इस मुद्रा को हम पूजन में भी यूज में लाते हैं। शंख मुद्रा है, यह हमारे पेट के निचले विकारों को, यानी बड़ी आंत के रोगों को दूर करने में सहायक है। तो साथियों देखिए, आकृति इस प्रकार से बन जाती है। यह है हमारी शंख मुद्रा। तो ये दोनों ही मुद्राएं यदि आप 5 से 7 मिनट या 15 मिनट, 21 मिनट या अधिकतम 45 मिनट तक करते हैं तो इनके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने में आते हैं।
देखने में मिले हैं। कहा भी गया है कि मुद्राएं हमारे लिए बहुत ही सहायक होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे शरीर को मैनेज करने में सहायक है, क्योंकि इन हाथों में 5 तत्व विद्यमान हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो साथियों, यह वीडियो आप ही के लिए है। आपने देख चुके हैं हाथों की स्थिति। ऊपर से इस प्रकार शंख की आकृति के साथ रहेगा। यह सहज रूप से अपने आप को रखेंगे। इस प्रकार से ये शंख बन जाता है। इस शंख की आकृति से बन जाती है शंख मुद्रा। और पहले हमने बताई थी आपको सहज शंख मुद्रा। तो बिल्कुल ये दोनों मुद्राएं आपके लिए लाभदायी हों, सभी के लिए लाभदायी हो। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कर, कमेंट कर और अधिक लोगों तक शेयर कर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। यह आपका शेयर और लाइक ही मुझे और मेरी वीडियो के लिए एक बहुत अच्छी तरह से लाभदायी कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय योग, जय भारत।